बच्चे 141 रुपये आपको फीस लगेगी इसमें, और 41 रुपये SC ST कैंडिडेट्स को, और जो पर्सन मतलब PW कैंडिडेट्स हैं या वुमेन हैं उनकी भी बहुत कम फीस है, 41 रुपये मात्र। अब यहाँ देखिए, एक मैं पहली बार ऐसी वैकेंसी देख रहा हूँ जहाँ 18 साल से कम भी एज चल जाएगी। 15 साल यहाँ पे बोल रहा है, 15 साल से 24 साल के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। 15 साल का बच्चा भी इस नौकरी में जा सकता है। सरकारी नौकरी है, जी हाँ सरकारी नौकरी। 15 साल से 24 साल, जी हाँ। और बच्चों फिर छूट भी है, 5 साल की SC ST को और 3 साल की OBC वालों को। यानी SC ST वाला भर सकता है 30 साल तक, और OBC वाला भर सकता है 15 से 27 साल तक। 15 मिनिमम एज है। अपर एज लिमिट में बाकी जैसे PW कैंडिडेट्स हैं यानी विकलांग दिव्यांग कैंडिडेट्स को 10 साल की छूट मिल जाती है, और उनमें भी OBC SC ST को और एक्स्ट्रा छूट मिल जाती है। और अगर कोई एक्स सर्विसमैन इसको भरना चाहे तो उसको भी एक्स्ट्रा 10 साल की छूट मिल जाती है। तो उस तरह का दिया है। अब OBC वगैरह अगर आपके सर्टिफिकेट है SC ST हैं तो ये होने चाहिए आप पे। OBC का नॉन क्रीम लेयर का होना चाहिए और सेंट्रल का गवर्नमेंट का होना चाहिए, ये इन्होंने बोला है। बाकी बच्चे इसमें एजुकेशन की क्वालिफिकेशन क्या है, मिनिमम रिक्वायरमेंट अगर मैं एजुकेशन में देखूं, ITI तो चाहिए होगी। पहले आप सिर्फ 10th में देख लीजिए कि 10th में आपको 50% भी होने जरूरी है। अब सोचिए आपके 50 नहीं है तो वैसे ही नंबर नहीं आएगा, पर अगर 50 से कम है और आप ये उम्मीद कर रहे हो मेरा इसमें नंबर आ जाए, वो तो मतलब आप बिल्कुल फिर हवा में हो, आपको कुछ नहीं पता है। पहली बात तो इसने बोला 50 से नीचे वाले तो अप्लाई ही मत करना, और 50 वाले भी बिल्कुल उम्मीद ना करें कि आपका नंबर इसमें आ सकता है, क्योंकि हाई कट ऑफ जाएगी ऑब्वियसली। 3,300 वैकेंसी पूरे भारत से हैं, और 10th में बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आते हैं बच्चों, और फिर 10th प्लस ITI दोनों के मार्क्स देख करके फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। 80% है मेरा और दुखी सा मन बना रहे हो भाई, जरूर फॉर्म भरो, और ITI भी होनी चाहिए। अब इसमें एक चीज़ और लिख रही है कि अगर आप मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन वाला देखना चाहते हो जो पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी के लिए, तो फिर आपको 12th चाहिए। बस इस केस में इस वाले ट्रेड में जाना चाहते हो तो फिर आपका 12th क्लास होनी चाहिए PCB से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, ये जरूरी है, ये इन्होंने बोला है। ठीक है, फिर आपको इसमें ITI वाली भी डिमांड नहीं कर रही है। अगर बिना ITI की बात करोगे तो फिर एक ही वैकेंसी है, पर उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है, केवल ये सब्जेक्ट होने चाहिए, फिर बिना ITI के भी ये वाला फॉर्म भर सकते हो आप। ये ऐसा इन्होंने बोला है। फिर वो 12th के परसेंटेज के आधार पर बनाएगा। अब अगर देखें बच्चों लोकोमोटर डिसेबिलिटी, भाई देख लेना, मुझे तो नहीं दिखा इसमें कहीं ITI चाहिए, वैसे नहीं चाहिए होगा, पर मैंने कहीं देखा नहीं है कि इसमें ITI है। फिर भी आप एक बार देखेंगे, जो इसका फॉर्म भरने के इच्छुक होंगे थोड़ा ध्यान से भरना है ना। बाकी कारपेंटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, इस तरह के ट्रेड्स हैं, उन लोगों के लिए भी हैं ये वाले ट्रेड्स जो जिसमें मैक्सिमम डिसेबिलिटी रिक्वायरमेंट, यानी ये उन लोगों के लिए हैं जो PWD कैंडिडेट्स हैं, दिव्यांग कैंडिडेट्स हैं। तो उनमें वो दिव्यांग किसको कैलकुलेट करेगा, कितनी मिनिमम होनी चाहिए, तो ताकि वो आपको उस कैटेगरी में रख सके, तो वो बातें इसने लिखी हैं। और आपका ट्रेड्स अगर ब्लैक स्मिथ वाला ट्रेड्स है तो उसमें भी एक उसने बता दिया है कि PWD कैंडिडेट्स को कितना विजन वगैरह उसमें चाहिए होगा, हियरिंग एम्पेयर्ड कितना माना जाएगा, तो वो उसने उसकी कंडीशंस बताई हैं। अब मैं जो बता रहा हूँ मोड ऑफ सिलेक्शंस बता रहा हूँ आपको कि किस तरह से सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है, अगर एग्जाम नहीं है तो एग्जाम नहीं है तो फिर सिलेक्शन का प्रोसेस हुआ कि भाई जो सिलेक्शन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट्स। तो भाई सभी के लिए एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, हु अप्लाई अगेंस्ट द नोटिफिकेशन, जो नोटिफिकेशन को देख करके अप्लाई करेंगे। द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड इन 10th क्लास एग्जामिनेशन। 10वीं क्लास के एग्जामिनेशन के हिसाब से उसमें जो परसेंटेज है उस हिसाब से मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड करेंगे, प्लस ITI ट्रेड मार्क्स। तो ये ITI का जो ट्रेड है उसमें जो मार्क्स होंगे वो प्लस 10th के दोनों का मिलाकर के कट ऑफ तैयार की जाएगी। ये इसने साफ कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड। अब ये कह रहा है ट्रेड के आधार पर, और ये यूनिट के आधार पर, डिवीजन के आधार पर, ट्रेड और आपकी कैटेगरी के आधार पर, उन सारी चीज़ों के हिसाब से आपकी कट ऑफ बनाई जाएगी। मान लीजिए कौन सा ट्रेड है, आप किस कैटेगरी में आते हैं, OBC या जनरल है, तो उस हिसाब से हम पूरी एक कट ऑफ तैयार करेंगे। और आपने कौन सा डिवीजन चुना है, कहाँ आप जाना चाहते हैं, उस हिसाब से बच्चों को लिया जाएगा। वो तो है ही ऑब्वियसली, इसी तरीके से ये इसी टाइम पे कैलकुलेट किया जाएगा कि कहाँ कितने बच्चों ने किस में अप्लाई किया है ना। तो इन केस ऑफ 2 कैंडिडेट्स, अब कह रहा है कि अगर 2 कैंडिडेट्स के सेम मार्क्स आ जाते हैं तो वो कह रहा है ओल्डर एज को हम प्रीफर करेंगे, मतलब ज़्यादा बड़े कैंडिडेट जिसकी उम्र ज़्यादा है, क्योंकि ये मान लेते हैं छोटे कैंडिडेट्स पे तो और भी बहुत सारे मौके होंगे आगे। ओल्डर एज है तो हम कहते हैं वो हमारी प्रायोरिटी। तो बच्चे ये जो है ये कह रहा है कि भाई लास्ट में आए हम और पता लगी कट ऑफ गई भाई
71% पे। अब 71 पे 2 बच्चे हैं, अब लेना इनमें से एक है, अब कौन से को लें? तो फिर कह रहा है कि ओल्डर एज वाला लेंगे, जो ज्यादा बड़ा है, जिसकी उम्र ज्यादा है, हम उसको प्रीफर करेंगे उस केस में। हालांकि ये केस बहुत कम चांस है बनने के। ये फाइनल मेरिट है, लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ट्रेड वाइज, डिवीजन, यूनिट वाइज। तो वो बात जो ऊपर कही थी वो यहाँ पर लिख दी है। और यहाँ बोल रहा है कि हम हर ट्रेड के हिसाब से वेटिंग लिस्ट भी तैयार करेंगे, क्या पता कोई कैंडिडेट्स आगे कहाँ कम कितना शॉर्ट पड़ जाए, है ना। तो उस तरीके से उसने बोला है कि हम वेटिंग लिस्ट भी फिर दोबारा निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि फिर ट्रेनिंग भी है इन लोगों की। तो आपको समझ में आएगा क्या सिलेक्शन का प्रोसेस है इनका। तो आपके 10th और ITI के मार्क्स के आधार पर ही ये सिलेक्शन करेंगे, फिर उसके आधार पर DV वगैरह आपका बुला लेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब ये ट्रेनिंग पीरियड है जिसपे आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा, मतलब फुल सैलरी नहीं होगी, एक फिक्स कि भाई इतनी सैलरी आपको मिलेगी। जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपको फुल सैलरी मिलने लग जाएगी। ट्रेनिंग के दौरान कह रहे हैं कि हम कोई रहने की व्यवस्था आपकी नहीं करेंगे, वो आप अपने आप एकोमोडेशन का देखिएगा, कहाँ रहना करना है आपको, ठीक है। तो ये और आगे फिर मेडिकल फिटनेस भी ये लोग देखेंगे। तो बच्चों ये क्लियर हो गया होगा भाई क्या कैसे करना है, क्योंकि इसको लेकर के अब सैलरी कितनी है, ये कितनी, ये आप डाल लेना, रेलवे अप्रेंटिस की सैलरी कितनी होती है आपको गूगल पे भी मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, ओके, नमस्कार, धन्यवाद।